मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में लेसन 1 चालू किया था स्थिर वैद्युत का। आज हम लोग सेकेंड क्लास में आते हैं स्थिर वैद्युत के ही। उसमें हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था, बिंदु वस्तु पढ़ा था और कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल किया था। कूलाम का नियम क्या बोल रहा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, F इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला था। आज उससे ही रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, ये सेकंड न्यूमेरिकल है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में बहुत बार आया हुआ न्यूमेरिकल है। आप उन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूं वो वीडियो पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहा है क्लास का। ये नहीं कि मैं कोई टॉपिक उठा रहा हूं फिर उसके बाद पढ़ना चालू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो लेसन चालू कर रहे हैं वो सीक्वेंस में ही चलेगा जब तक वो लेसन खत्म ना हो जाए। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो डालते साथ ही आप उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। और यदि नहीं भी की और यदि आप लोगों को देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में पूरा सीक्वेंस वाइज सिलेबस डला हुआ, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग क्लास बना हुआ है और क्लास के अंदर ही पूरे टॉपिक्स डले हुए हैं। तो चलिए आते हैं न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल को आप लोग देख लीजिए एक बार। क्या बोल रहा है +9e और +e दो बिंदु आवेश। अब इसमें वैल्यू नहीं बोल रहा है, +9e और +e 9 इलेक्ट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखा गया बोल रहा है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये +9e है और ये +e है। दो आवेश हो गया, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है बोल रहा है 8 मीटर की दूरी पर। इन दोनों का डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखा हुआ एक तीसरा बिंदु आवेश Q कहां पर रखे। तीसरा बिंदु आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर रखे कि संतुलित रह सके। ये हमको नहीं पता कि कहां पर रखे, लेकिन पूछ रहा है कि ऐसा कहां पर रखेंगे कि दोनों तरफ से वो संतुलित रह सके। तो हम मानते हैं +9e से वो x दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर x दूरी पर। कौन? ये वाला आवेश Q आवेश कितनी दूरी पर x दूरी पर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब ये x है और ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8 - x। ठीक है, यहां से यहां तक x है तो ये पूरा 8 है, 8 में से x जाएगा तो ये वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा मिल जाएगा। अब ये डायग्राम हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं हल। अब क्या बोल रहा है ये संतुलन अवस्था में। कौन सा? तीसरा आवेश संतुलन अवस्था में। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यानी इन दो आवेशों के बीच जो बल लगेगा वही इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग निकालते हैं कूलाम के नियम से +9e और +q आवेश के मध्य लगने वाला बल बराबर होगा किसके? उस तरफ कौन सा है +e और q आवेश के मध्य लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होंगे। तब कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इस तरह बैठा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब Q1 Q2 दो आवेश है तो यहां पास देखिए, यहां पास कौन सा आवेश है पहला 9e तो ये हो गया 9e और दूसरा क्या है Q और अपॉन R का स्क्वायर। R यहां से यहां तक की दूरी कितना है x, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग बराबर। वही काम उस तरफ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 यहां पास क्या होगा +e और दूसरा आवेश क्या होगा Q अपॉन R का स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी कितना है 8 - x का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखिए कुछ वैल्यू कट रहा है
1/4πε0 के 1/4πε0 के, प्लस q इस तरफ भी है ये भी है, प्लस इस तरफ भी है ये भी है। अब बच क्या गया 9/x का वर्ग बराबर क्या, ये तो कट गया है 1/8 ऋण x का वर्ग। अब क्या कर सकते हैं, त्रिज्या गुणा कर लो, त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 8 माइनस x का वर्ग बराबर x का वर्ग। ठीक है, अब ये वर्ग उधर जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 9 ब्रैकेट में 8 माइनस x का वर्ग। अब x बराबर प्लस माइनस ये वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और ये हो गया 8 माइनस x। अब दो बार चिन्ह लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 माइनस x, तो x बराबर 3 का गुणा किया 8 किया 24 माइनस 3x, 3x का पक्षांतर कर दिए तो ये माइनस वाला इधर आ क्या हो जाएगा प्लस 3x बराबर 24, तो 4x बराबर 24, तो x बराबर 4 छक्के 4 पंचे 20 4 छक्के 24 यानी 6 मीटर। ये पहला आंसर हो गया, x बराबर 6 हो गया। अब दूसरा आंसर के लिए क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लोगे, माइनस चिन्ह लेके आप लोग हल कर लेंगे। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट हल करता हूं, x बराबर माइनस लेंगे तो ये हो गया माइनस 3 8 माइनस x बराबर माइनस 24 प्लस 3x, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 24, तो x बराबर कितना मिलेगा, ये कितना हुआ माइनस 2x बराबर माइनस 24, तो x बराबर हो जाएगा 12 मीटर। तो ये दो आंसर हो गए हम लोग के, एक हो गया 6 मीटर और एक हो गया 12 मीटर। तो यदि 6 हो सकता है, यहां से यहां तक की दूरी 6 और यहां से यहां तक की दूरी 12 हो सकती है, तो संतुलन अवस्था में कहां पास रहेगा, कितनी दूरी पर रखा जाए, तो ये हो गया 6 और 12। आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है, परिभाषा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई, किसे बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब वो कैसे, हम लोग गर्मी में हम लोग देखते हैं हमारे शरीर से कुछ एनर्जी निकलती है और दूर तक उस आदमी जो पास बैठे रहता है उसको लगता है कि हीट थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो आवेश यदि कहीं पास है तो उसके चारों कुछ ना कुछ दूरी तक तो वो जगह कवर करेगा। तो जहां तक उसका प्रभाव रहता है, मान लो यहाँ पास कोई प्लस क्यू आवेश रहा है, अब ये प्लस क्यू आवेश है तो कुछ दूरी तक तो अपना जगह को ये क्या करेगा, कवर करेगा, कि जहां तक उसका प्रभाव रहेगा। कोई दूसरा आदमी इसके रेंज पे जैसे ही आएगा उसे एक बल का अनुभव होने लगेगा, अपने आप लगेगा कि वो बल लग रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। कई बार आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि छत में कोई आदमी यदि काम कर रहा है तो उसको करंट खींच लिया, जो ऊपर से एचटी लाइन जाया रहता है वो उसको खींच लेता है, या चिपक के कोई मर गया। वो कैसे होता है, जब हम लोहे से काम करते रहते हैं या छत का ढलाई करते रहते हैं और एचटी लाइन ऊपर से जा रहता है तो जमीन से हमको अर्थिंग मिलता है, और जैसे ही वो उसके रेंज पे आता है, जहां तक उसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव रहता है रेंज पे आता है तो उसको खींच लेता है शर्ट से, और जैसे ही खींचता है तो उसको झटका लगता है, जितना ब्लड उसके शरीर में रहता है सूख जाता है, उसके बाद वो छोड़ देता है यानी गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही चीज विद्युत क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार और परिभाषा बता रहा हूं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहे उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा परिभाषा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम E से शो करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से शो करेंगे। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम ई से शो करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इसका परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से परिभाषा बोल रहा हूं ना, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। एकांक धन आवेश इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करे उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हुआ। एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हुआ। अब कैसे, मान लो एक विद्युत क्षेत्र है। अब कैसे पता चले कि विद्युत क्षेत्र, मान लो एक रूम है, रूम में हम लोग पूरा पानी भर दिए, ठीक है, रूम में पूरा पानी को भर दिए। अब पानी भर दिया, उसमें हम करंट का वायर डाल दिए। अब क्या होगा, जैसे करंट का वायर डालेंगे तो पूरे पानी पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का प्रवाह हो जाएगा, यानी विद्युत का प्रवाह हो गया, एक क्षेत्र निर्मित हो गया। उस रूम में जितना पानी भरा हुआ है वहां पर पूरा क्या हो गया, विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। अब मान लो उसमें कोई आदमी धोखे से आता है तो या तो उसके ऊपर ऐसे कूदेगा या तो चिपक के मर जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसे अनुभव होगा। तो वही चीज ये परिभाषा है कि एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव कर रहा है, यानी जो व्यक्ति उस पानी पे टच कर रहा है और जितने बल का अनुभव कर रहा है वही उसका क्या कहला रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम उसको परिभाषा में क्या दे दिए कि विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जहां हम लोग एफ इक्वल टू जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग यहां पास रख देंगे या एकांक धन आवेश की कल्पना कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के F के जगह रख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। परीक्षण आवेश Q1 मान लेते हैं इसको Q को, तो ये Q1 और ये Q1 कट गया तो इक्वल टू क्या बन गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R का स्क्वायर। जब वायु या निर्वात में K का मान क्या हो जाएगा, 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R का स्क्वायर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, न्यूटन प्रति कूलाम। अब डेरिवेशन आएगा आगे, तो इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे, कूलाम का नियम पे नहीं जाएंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे बोलेंगे, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव कर रहा है उसे हम उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, मान लो एक आवेश हो गया प्लस क्यू, दो बराबर और विजातीय आवेश, एक हो गया प्लस क्यू और एक हो गया माइनस क्यू, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी यानी इसकी लंबाई को मान लिए 2l, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। 2l बोलने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई l नहीं है, एक पर्टिकुलर नहीं है, दो भाग में डिवाइड है, दोनों को जोड़े तो क्या हुआ 2l, यानी अल्प दूरी। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे, जब दो विजातीय आवेश, सजाती नहीं विजाती, दोनों क्या है अलग अलग है, प्लस है और एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ये सब परिभाषा याद होना चाहिए और फॉर्मूला, क्योंकि डेरिवेशन इसी से ही बनेगा। यदि ये बेसिक नहीं बना तो आगे कुछ नहीं बनने वाला ये लेसन। किसको बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। वो केवल परिभाषा है, मेन है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा है, इसे हम P से शो करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से शो करते हैं। किन्हीं दो आवेश में से एक आवेश और उनके प्रभावी लंबाई, जो हम लोग को ये प्रभावी लंबाई है 2L जिसको मान रहे हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, प्रभावी लंबाई 2L, प्रभावी लंबाई। इसकी परिभाषा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसी से हम लोग सूत्र से ही परिभाषा बनाए या परिभाषा से ही सूत्र बनाए। किन्हीं दो आवेश में से एक आवेश इंटू क्या, प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आवेश को किससे शो कर रहे हैं, Q से, और प्रभावी लंबाई को L से, तो P इक्वल टू क्या हो गया, 2QL। ये इसका सूत्र हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का 2QL। इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मीटर, तो कूलाम क्या हो गया, मीटर, इसका मात्रक। विमी सूत्र पूछते हैं कई बार पेपर में, तो चलिए हम इसका विमी सूत्र भी निकालते हैं। ये डायग्राम में मिटा रहा हूं। विमी सूत्र, सबसे पहले आवेश का विमी सूत्र हमको पता होना चाहिए। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, बताइए। आवेश का विमीय सूत्र किससे निकालेंगे, आवेश का विमीय सूत्र हम लोग परिभाषा एक ठो पढ़े थे धारा का, I इक्वल टू क्या निकाले थे, Q अपॉन T। तो यहां से हम Q निकाल सकते, Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। तो Q इक्वल टू धारा का क्या मात्रक होता है, M0, धारा का क्या होता है A, और समय का क्या हो गया T की पावर 1, और लेंथ क्या हो गया 0, MLT और A की पावर 1। तो L तो है नहीं, लेंथ टाइम है और क्या है करंट है, तो इसका मात्रक क्या हो गया इतना, और लंबाई का तो पता ही हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा, P इक्वल टू क्या है 2QL। 2 विमाहीन राशि उसको छोड़ दिए, Q का मान M0 L0 A1 T की पावर 1, और इसका M0 L1 T की पावर 0। लंबाई का क्या होगा, लेंथ बस। अब M वाला जुड़ गया घात, तो क्या होगा M की घात 0, LL वाला 0 प्लस 1 1, A की पावर 1 T की पावर 1, या इसको पहले T को पहले लिख लेते हैं, T की पावर 1 और A की पावर 1। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है या 1 नंबर के क्वेश्चन पे पूछता है। तो हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया, और क्या हो गया विमीय सूत्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन पे जाएंगे। तो अभी तक जितना टॉपिक हुआ है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, न्यूमेरिकल। जब ये बनेगा तभी हम आगे का डेरिवेशन क्लियर कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास से डेरिवेशन चालू हो जाएगा। तो इतना टॉपिक आप हम लोग को आज कवर करना ही है, तभी आगे का क्लासेस समझ आएगा। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि कोई क्लासेस नहीं पढ़ पाए हो, मिस हो गया, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन के साथ। थैंक यू, बाय।